हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 5 को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे क्या कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद है ये हमें बताना है। यानी कि हमें जैसे कि देखिए ये 1 2 ये दूसरे पद पर 13 है, तो जैसे कि तीसरे पद पर 19 है, तो हमें बताना है कि जो यहाँ पर 205 हैं वो कौन से पद पर आएगा। इसी तरह से हमें दूसरे पार्ट में भी इसको बताना है। तो जैसा कि हमने अभी क्वेश्चन नंबर जो 4 था उसी प्रकार का ये भी है। तो चलिए देखते हैं इसमें ए क्या है हमारे पास, उसको देखिए। तो यहाँ पर जो प्रथम पद है यानी कि ए हमारे पास हो जाएगा 7, और उसके बाद जो डिस्टेंस यानी कि सार्व अंतर है वो क्या हो जाएगा A2 यानी कि 13 माइनस 7 A1। तो 13 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा हमारा, 13 में से 7 गया तो बचा 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। ठीक है, अब देखिए हमें ए एन दिया हुआ है यानी कि ए एन कितना दे रखा है हमें 205, तो हमें क्या निकालना है, एन निकालना है। ठीक है, तो एन हमें निकालना है, तो इसका जो फॉर्मूला है क्या है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये जो फॉर्मूला है आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, कृपया करके आप इसे ज़रूर याद कर ले या फिर आप इसको समझकर याद कर सकते हैं। तो देखिए ए एन हमें कितना दे रखा है 205, तो 205 लिख देंगे बराबर ए हमारे पास क्या है 7 और प्लस एन माइनस 1 हमारा ऐसे ही रहेगा क्योंकि एन हमें निकालना है। डी हमारे पास क्या है 6, तो देखिए 205 ये प्लस का 7 यहाँ पे आके माइनस का 7 बराबर एन माइनस 1 ब्रैकेट में हो जाएगा इंटू 6। अब देखिए 205 में से 7 गया तो कितना बचेगा, चलिए देखते हैं। 205 में से यदि हमारा 7 जाएगा तो 100 क्या बचेगा 198। ठीक है, तो लिख देंगे 198 इज इक्वल टू एन माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो 6 है क्या ये 6 से कट जाएगा, तो चलिए देखते हैं। 6 तिया 18 और 1 हासिल 6 तिया 18, यानी कि जो ये 6 से कट जाएगा कितने बार में, 6 तिया 18 और 33 बार में ये कट जाएगा, यानी कि 33 और ये माइनस का 1 यहाँ पे आके प्लस का 1 बराबर एन, यानी कि एन बराबर 34। तो यानी कि जो एन बराबर 34 यानी कि जो 34वां पद होगा उस पर 205 आएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसका पहला पार्ट हो गया। अब इसी तरह से इसका दूसरा पार्ट भी हम कर लेंगे, तो चलिए देखते हैं कैसे हम करेंगे। तो इसमें ए हमारा कितना दे रखा है 18, और उसके बाद डी निकालना है। डी कैसे निकालेंगे, ये देखिए 15 सहित 1/2 यानी कि 15 दूनी 30, 30 और 1 31, इसको 31/2 लिख सकते हैं, और माइनस करेंगे इसमें हम 18। तो इसको हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे, इसको 2 और 1 का एलसीएम तो 2 आएगा, यहाँ पर 2 से कर देंगे गुना 31, फिर 18 दूनी 31 और 18 दूनी 36, और बट्टे में ये 2 हमारे इसके लिए कॉमन है, कॉमन रहेगा। फिर उसके बाद 31 में से 36 गया तो बचेगा, यानी कि प्लस माइनस माइनस बड़ी संख्या हमारा 36 है तो माइनस का 5 और बट्टे में हो जाएगा 2, यानी कि माइनस का 5/2। अब देखिए इसमें हमारा माइनस का 5/2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसमें ये हमारा डी आ गया, ये हमारा ए आ गया, हमारे पास ए एन कितना है, यहाँ पर ए एन है हमारा माइनस का 47, लेकिन हमें निकालना है एन। तो इसका जो फॉर्मूला है यही लगाएंगे। क्या लगाएंगे फॉर्मूला, देखिए ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ए एन हमें दे रखा है माइनस का 47 इज इक्वल टू ए हमारे पास क्या है 18। ठीक है, ए हमारे पास 18 है, फिर प्लस एन माइनस 1 ऐसे रहेगा। फिर डी देखिए, डी हमारे पास क्या है माइनस का 5/2। अब यहाँ पर देखिए ये हो गया, अब इस तरह से हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम, ये माइनस का 47 ऐसे रहेगा, ये प्लस का यहाँ पे आके माइनस का 18 हो जाएगा, और बराबर में क्या बचेगा एन माइनस 1, और उसके बाद इंटू माइनस का 5/2। अब यहाँ पर इनको जोड़ेंगे, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 7 14, 14 और 1 15 का 5, 1 हासिल 5, 4 और 1 5, 5 और 1 6 65, माइनस करेगा बड़ी संख्या ये रहा इसलिए, फिर इज इक्वल टू। अब यहाँ पर देखिए एन माइनस 1 ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर जो ये माइनस का 5 है, ठीक है ये माइनस का 5 है, ये हमारा ऊपर गुने में है, नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा माइनस का 5।
ठीक है, माइनस का जो 5/2 है, ठीक है। यहाँ पर देखिए पहले इसको समझिए, ये जो हमारे पास है, ठीक है, ये जो हमारे पास माइनस का 5/2 है, तो ये जो 2 है हमारा यहाँ पर 2, ये जो 2 है हम क्या करते हैं, ये माइनस से यहाँ पर जो ये जो हमारे पास माइनस का है, यहीं से हम समझ लेते हैं माइनस का जो 5/2 है, इस माइनस को और इस माइनस को काट देंगे। और देखिए ये 5 से कट जाएगा कितने बार में हमारा, 5 एकम 5 और 5 तिया 15, यानी कि 13 बार में कट गया। और 13 दूनी 26, यहाँ पर लिख देंगे 13 दूनी 26, और ये माइनस का 1 है, यहाँ पे आके प्लस का 1 और इज इक्वल टू n, यानी कि n बराबर हो जाएगा 27, यानी कि 27वें पद पर ये जो है माइनस का 47 हमारा आ जाएगा। तो इस तरह से इसका दूसरा पार्ट हो गया और इसका पहला पार्ट हो गया। तो इस तरह से 5वां पार्ट जो है हमारा इस वीडियो में कंप्लीट हो गया। अब करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। जब तक के लिए धन्यवाद और थैंक यू।